हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 से पहले के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे और एक्सरसाइज 3.2 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बट कुछ बच्चों की क्वेरी मेरे पास आई है कि सर आप क्वेश्चन नंबर 6 से हमें बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे वो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम आसानी से कर सकते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 6 से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों, क्योंकि सबकी मिली जुली क्वेरी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से है, तो हम एक काम करते हैं, इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और उससे आगे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं माफी चाहूंगा बच्चों आप लोगों से, क्योंकि मुझे ऑनलाइन आना है 8:30 PM, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं ये क्लास ऑनलाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि हम इस क्लास को ऑनलाइन कर सकें। वेल, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए सेम टाइम आकर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए जरूर दी है। तो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों का कहीं पर भी कुछ नुकसान हो। तो इन सब बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और बच्चों, अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले के भी कुछ सॉन्ग्स को पूछना चाहता है, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू, मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। तो आप हम मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के भेजिए कि आप लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिंप्लीफाई cos थीटा, cos थीटा। और हमें यहाँ पर दे रखा है आपको cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos, ये गिवन है हमें, प्लस sin थीटा। और बच्चों यहाँ दे रखा है हमें कि जो मैट्रिक्स है वो sin थीटा माइनस माइनस cos थीटा और sin थीटा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है बच्चों ये। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपलीफाई हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम सीधा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? सिंपल है, हमें अच्छे से पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से जानते हैं हम। कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि जब आप इस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये 100% आता होगा, मुझे पता है। साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे, हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन को कॉस से करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। साइन को कॉस से करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। और बच्चों, कॉस साइन को साइन से करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इससे, अब देख लो दो मैट्रिक्स से बीच में प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया मैंने, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा।
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हो गया 1, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हमारे पास आ गया 1। तो फाइनली हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बेटा। ये था हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बच्चों क्या थी? 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैंने आप लोगों को बोला था कि हमने एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे सारे सवाल करे थे। चलिए फिर भी आज क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए बेटा, आप लोग साथ में है ना? चलिए चलिए, अगर कोई समस्या होती है बच्चों तो कुछ नहीं करना है आपने, बस कमेंट कर देना है। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट क्लास तो ऑनलाइन लूंगा ही, देखते हैं क्या हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए। इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। x निकालना है, y निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, इसको फर्स्ट, दूसरे को सेकंड ले लीजिए। ओके, तो हम करेंगे बच्चों एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। एक काम करें, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? चलो रहने दो, 2 5, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वो एक्सप्लेनेशन कैसे मांगेंगे। इस टाइम हम ऑनलाइन भी नहीं है। तो y से y कैंसिल, हमारे पास आया 2x, ये हो जाएगा 7 और 3 कितना होता है बच्चों? 10। 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 1/2, 10 0 2 8। 2 से डिवाइड कर दो, 5 0 1। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ x। ठीक, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि क्यों ना हम इस x मैट्रिक्स को यहाँ पर यूज कर लें। हमें पता है, ये मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ बच्चों। पहले पिछली बार मैंने क्या कराया था कि हमने एक बार ऐड कर लिया, तो हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उधर से x की वैल्यू निकला। लेकिन क्यों ना हम दूसरा मेथड ट्राई करें। हमें हमारे पास है x प्लस वाई बराबर है बच्चों 7 0 2 5। एक काम करते हैं, दोनों तरफ से x को माइनस कर दे, यानी x प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 7 0 2 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है? इस x से तो ये x कैंसिल, बचा क्या? y। यहाँ पर ओ, मैंने आप लोगों को बताया था कैंसिल नहीं करते हैं, यहाँ पर इनमें माइनस होता है। x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? हो जाएगा 0 मैट्रिक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 7 0 2 5 और माइनस एक्स को करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ है फ्रॉम 3 कर देते हैं। ठीक है, थर्ड ले लेते, तो 5 0 1 4 और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड। थर्ड से हम ये वैल्यू यहाँ लिख सकते। तो बच्चों y की वैल्यू हो गई हमारे पास 7 माइनस 5 कितना हुआ? 2। 0 माइनस 0 यानी 0, 2 माइनस 1 यानी 1,
5 माइनस 4 यानी कि ये आ गया बच्चों एक्स वाई क्लियर। ठीक, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, जल्दी जल्दी करें। चलिए, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसका सॉल्यूशन था ये। ठीक है, और एक्सरसाइज कौन सी चल रही है बच्चों? एक्सरसाइज चल रही है 3.2 मैथमेटिक्स क्लास 12। चलिए इरेज करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए जल्दी से निकालें पार्ट 2। देखिए जल्दी से पार्ट 2, थोड़ा सा अलग है ना, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10 के अंदर एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। मैं ना उस मेथड के अकॉर्डिंग चलूंगा इसके अंदर, कोशिश करेंगे वैसे करें। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें लिखा है बच्चों 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340, 2340 और 3x प्लस 2y, इसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। ठीक, ओके फाइन, ये होगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। काम करते हैं, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर x के साथ कितना है 3 और यहाँ x के साथ कितना है 2। एक काम करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 टू द 6, 3 3 द 9 इज इक्वल टू 3, और ये पूरा मैट्रिक्स 2 3 4 0 कितना होगा? 3 टू द 6, 3 3 द 9, 3 4 12 0, 6x प्लस 9y। ठीक, इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ओके फाइन, चलिए यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, कितना होता है? 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 2 द 4 इज इक्वल टू 2, और ये पूरा मैट्रिक्स 2 माइनस 2 माइनस 1 5, 2 2 द 4, 2 2 द 4 माइनस 2 10, 6x प्लस 4y। ओके, नाउ टेक इट एज 4, 4 ले लीजिए। ठीक है, ओके, अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 तो हमारे पास है 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों बाहर माइनस का निशान आएगा, और वो माइनस का निशान दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो 3 हो गया हमारे पास 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 2 10,
तो हम ये देख सकते हैं कि 6x माइनस 6x कितना होता है, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा जीरो। 9y माइनस 4y कितना होता है, 5y। ठीक, इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2, 9 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 9 और 2 11, 12 माइनस और माइनस प्लस 14, 0 माइनस 10। ओके, अगर हम इधर से y की वैल्यू निकालें तो 5 से सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। बच्चों हमें पता है ना डिवाइड कैसे करते हैं, इसलिए हम सबके नीचे पहले ही लिख रहे हैं। 2/5, 11/5, 14/5 और -2, ये हो जाए। ठीक है, हमारी y की वैल्यू निकल गई। हम एक काम करते हैं, अब इस y की वैल्यू को यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं या इसमें रख देते हैं, जिसमें मन करे उसमें रख दीजिए। आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड लिख लें, फ्रॉम सेकंड, चलिए फर्स्ट ही लिख लेते हैं, जो फर्स्ट लिख लिया तो लिख ही लिया। ठीक है, तो हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। ये काम करिए, y मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है हमें, हम यहाँ से y हटाते हैं, तो y हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 3y। ये माइनस होंगे तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, और जीरो मैट्रिक्स x में ऐड होगा तो x ही रहेगा। इसके साथ हम यहाँ लिख सकते हैं 2 3 4 0 -3, और y की जगह हम y की वैल्यू रखेंगे 2/5, 11/5, 14/5 और -2/5। काम करिए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 4 0 -3 to the 6/5 minus 3 11 33/5 42/5 -6/5। अब बच्चों इसे सॉल्व कर देते, कितना आएगा 2 -6/5, तो कितना होगा बच्चों, देखो 2 -6/5 कितना होता है, 2 -6/5, एलसीएम एलसीएम लेंगे तो 5 आ गया, 5 to the 10 -6, यानी कितना है बच्चों, 10 -6 कितना होता है, 4/5। तो पहले का आ गया आपका 4/5। ठीक है जी, अब साथ के साथ इरेज भी करते जाते हैं ताकि हमें ऐसा लगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा 3 -33/5, तो सॉल्व करो इसे, 5 3 15 -33/5, तो 13 में से 5 के कितने बचे, 8, और 2 में से क्या, 1 18, 18/5। तो बेटा ये वाला हो गया हमारा नंबर 18/5। 4 -42/5, 4 -42/5, 5 4 से 20 -42/5, कितना बचा, -22। चलिए ये हो जाएगा -22/5। अच्छा, जीरो माइनस और माइनस प्लस, हे भगवान, चलिए कम से कम कुछ तो आसान मिला। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2x लिखा है ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी,
फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर दीजिए इसको, 4/2 कितना होता है 2/5, 18/2 कितना होता है 9/5, 32 कितना होता है 11/5, और ये 3/5 प्योर। तो ये हमारे पास आ गया x। तो ये वैल्यू थी y की, ये वैल्यू थी हमारे पास y की, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास x। ये काम करते हैं, बीच में जो हमने ये थोड़ा प्लस माइनस किया है ना, इसको हम कर देते हैं इरेज। और मैं चाहूंगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप घर पे आराम से रिवाइज कर सकें। चलिए करिए। चलिए, तो एक काम करते हैं बच्चों, इरेज करते हैं इसे और नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया सवाल, लेकिन ऐसे आप ये समझें, क्वेश्चन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम था नहीं, हम आराम से इन सवालों को सॉल्व कर सकते, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखेंगे तो सारे सवाल बहुत आसानी से निकल आएंगे। कोई चलो, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड x, यानी बच्चों हमें x की वैल्यू निकालनी। y इज इक्वल टू 3214, 3214, ये हमें y की वैल्यू गिवन है। और हमें एक और चीज दे रखी है, एक इक्वेशन गिवन है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 32, माइनस 3, 10 माइनस 3, ठीक है। चलिए, आप अगर हम ऑनलाइन होते तो डेफिनेटली मैं आपसे पूछता कि हमें क्या करना चाहिए, मगर फिलहाल हम ऑनलाइन नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम y की वैल्यू हमें गिवन है, हम y की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, एज सिंपल एज दिस। तो y की वैल्यू पुट करने से पहले हमारा एक काम ये होना चाहिए कि यहाँ 2x गिवन है ना, दोनों साइड y को सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। यानी कि y इधर है तो हम y मैट्रिक्स को यहां से माइनस करते हैं, y मैट्रिक्स को यहां से माइनस करते हैं, दोनों तरफ से हम y मैट्रिक्स को माइनस कर देते हैं। y और y माइनस होंगे तो बच्चों हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। अब तो आप इतने इंटेलिजेंट हो ही गए होंगे कि जीरो मैट्रिक्स का मतलब समझते होंगे, तो जीरो को हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 0 माइनस 3 2 माइनस वाई। अब y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3214, 3214, ठीक। अब सोचो कैसे सॉल्व करना है। 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, 0 माइनस टू हो गया बच्चों, माइनस 3 माइनस 1 -4 हो गया, और 2 -4 तो -2। कितना इजी सा बन गया। तो क्या करें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या एक काम करते हैं, एक स्टेप बचाते हैं ना। हम इस यहाँ पर तो ऑलरेडी हमने 2x लिखा है, हम x के साथ 2 को इधर भेज देते हैं। अब फाइनल आंसर इसी स्टेप में आ जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि आप समझ जाए, फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा -1, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे -1, ये भी -1, ये भी -1, और ये -2। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x बराबर -1 -1 -2 -1, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज खुद भी ट्राई करके देख लेना, बहुत आसान है, आसानी से निकल आएगा।
चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एक्स एंड वाई। बच्चों एक्स निकालना है, वाई निकालना है। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ ट्वाइस ऑफ, ये मैट्रिक्स है 130x 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 प्लस y012 इक्वल है 5618 के, इक्वल है 5618, ठीक, इक्वल है 5618। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर इक्वल, काम खत्म। सही है, क्या करेंगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर इक्वल रखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, निकल आएगी एक्स और वाई। ये हो जाता है बच्चों 2602x। ये हो जाता है हमारे पास y012। ये हो जाता है हमारे पास 5618। ठीक है, 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0, 0 प्लस 1, 2x प्लस 2। इक्वल हो जाएगा 5618। रखें जरा इक्वल, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इधर से 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ओके, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 यानी 3, y आ गया 3 और इधर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी 6 अपॉन 2 x हो गया हमारे पास 3। ठीक, तो हमारे पास बच्चे दोनों वैल्यूज निकल आई, y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू भी 3। समझ गए। अगर हमें टेस्ट करना है कि भाई ये सही वैल्यूज निकली है कि नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर वैल्यू डाल के देख सकते हैं। जैसे मैं y की वैल्यू 3 डालता हूँ, 2 और 3 5, ये भी 5 है। x की वैल्यू 3 डालता हूँ, 3 टू 6 प्लस 2 8, ये भी 8 है। तो यहाँ से थोड़ा सा चेक हो जाता है कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। और बेटा इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 का, और यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई एंड एक्स वाई जी एंड टी। मतलब एक्स वाई जेड निकालना है और टी निकालना है। चलिए जी, एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है, टी निकालना है। ठीक है, 4 चीजें निकालनी है, एक्स वाई जेड एंड टी। बच्चों बहुत पेशेंस रख के चलना है, पेशेंस से काम करना है बस, और कुछ भी नहीं है। मुझे पता है आप लोग 11th क्रॉस करके आए हैं, 12th में है, 100% कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 2 इंटू, इक्वेशन हमें बहुत आसानी से गिवन है। 2, ये है हमारे पास एक्स वाई जेड टी, एक्स एक्स वाई, ओ उल्टा है लगता है, यहाँ पर है एक्स वाई जेड टी, ये है एक्स वाई जेड टी प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 is equal to 3 times 3 times 3 4 5 6। ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, आसान सा लग रहा है। करना क्या है, करना ज्यादा कुछ नहीं है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 3 को अंदर मल्टीप्लाई, उधर 3 को अंदर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा बच्चों 2x 2z। जब भी
z होता है ना, तो मैं हमेशा 2 को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं 2 को ऐसे बनाने लग जाता हूँ। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें ऐसे बनाएं, क्योंकि z के साथ कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार। 2 इंटू वाई, 2 इंटू टी, प्लस 3 माइनस 3 0 6 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को ऐड इक्वल टू 9। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों 2x प्लस में 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0, 2t प्लस 6। ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, जाएगा इसके 9 15 12 18। ठीक है, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, 2x बराबर 6, x बराबर 3, 2z इक्वल टू 15 प्लस 3 यानी 18, और 2 नीचे चला जाएगा, यानी कितना हुआ, z बराबर 9। ठीक है, सेम यहाँ से 2y निकाल लेते हैं, 2y इज इक्वल टू 12 यानी y इज इक्वल टू 6, 2t प्लस 6 बराबर है 18, 2t इज इक्वल टू 12 यानी t इज इक्वल टू 6। तो बच्चों हमारे पास सबकी वैल्यू निकल गई, यहाँ x की वैल्यू भी 3 है, यहाँ y की वैल्यू भी 6 है, यहाँ t की वैल्यू 6 है, यहाँ z की वैल्यू 9। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो ये 6 यहाँ रखेंगे, 6 2 जा 12 और 6 18 हो गया। ठीक है, y रखेंगे तो 6 2 जा 12 हो गया, x रखेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 3 9 हो गया, और z 9 रखेंगे तो 2 9 जा 18 माइनस 3 15 हो गया। ठीक है, तो यानी हमारी सारी वैल्यूज बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं चाहूंगा बेटे दोनों क्वेश्चंस हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, 10 हो गए हमारे पास। अब हम बात करते हैं 11th की, क्वेश्चन नंबर 11। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, आसान क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, मगर सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है। सही डायरेक्शन से आप आसान क्वेश्चंस को हमेशा ही आसान ही समझो, कभी मुश्किल नहीं समझो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर हम 11 कर रहे हैं। चलिए 11, और मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है आज सच बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि काफी टाइम हो गया ऐसे क्वेश्चंस मैंने पूरे सॉल्व नहीं करे हैं। ठीक है, आज मजा आ रहा है, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। चलिए x 2 3 अच्छा प्लस y माइनस 1 1 बराबर इक्वल है 10 5 की, इक्वल है 10 5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें हमें बच्चों x फाइंड करना है, हमें बच्चों y फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये निकालना है और हमें ये गिवन है। ठीक है, आई थिंक आप समझ ही गए होंगे करना क्या है। हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x 3y, सॉरी 3x 2x 3x प्लस माइनस y इंटू आई 10 5।
ठीक है जी। अब क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। देख लो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, और क्योंकि ये दोनों इक्वेशन बन गई, हम इनको ले लेते हैं फर्स्ट और इसको ले लेते हैं सेकंड। अगर देखें तो दोनों इक्वेशन को यही सॉल्व कर देता है, एलिमिनेशन मेथड आसानी से लग रहा है। ठीक, तो 2 और 3 कितना होता है बच्चों, 5x, और 5 और 10 कितना होता है, 15। इस x को ठीक से बना लेते हैं। x कितना हुआ बच्चों, 15 अपॉन 5, 5 3 15। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रखें बच्चों, फर्स्ट में रखते हैं, नहीं सेकंड में रखते हैं, क्योंकि सेकंड में y प्लस है ना। अगर हम माइनस वाले में रखेंगे तो हमें फिर दिक्कत होगी। 2x, और x की जगह तो यहाँ रखना है वैल्यू, है ना, सॉरी 2 नहीं है 3 है। 3x की जगह हम वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो y कितना हो जाएगा बच्चों, 5 माइनस 9, वैल्यू -4। y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, और ये हमारी x। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, और बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। और एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, जो बच्चे अगर बीच में से देखते हैं कई बार तो उनको नहीं समझ आता, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.2। चल, ये दे रखा है बच्चों, यहाँ दे रखा है 3, मैट्रिक्स है एक्स वाई जी डब्ल्यू, एक्स वाई जी डब्ल्यू, अच्छा, इज इक्वल टू x6 -1 2w, -1 2w इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4 z प्लस w x प्लस y 3। हमें x y z और w की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x क्या है, y क्या है, z क्या है, और w क्या है। हमें ये सारी वैल्यूज फाइंड कर, ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड कर। देखो मैंने थोड़ी मिस्टेक करी छोटी सी, ये प्लस है, ठीक है, बाकी यही है, ये इज इक्वल टू दिस प्लस में दिस। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इक्वल रखेंगे, बस सिंपल। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x, 3y, 3z, 3w, और इज इक्वल टू इनको ऐड करेंगे x प्लस 4, x प्लस 4, और 6 प्लस x प्लस वाई, -1 प्लस z प्लस w, और 2w प्लस 3। ये लो जी, हो गया। अब क्या करते हैं, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, तो बच्चों कितना आया, 2x इज इक्वल टू 4, x बराबर कितना आया 2, x की वैल्यू निकल गई। इधर से 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 2 है ना, तो इस y को इधर ले आते हैं। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस
2, तो 6 प्लस 2 कितना होता है 8, यानी 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ से रखी है। तो चाहे तो आप यहाँ पर इसको फर्स्ट लिखें और यहाँ लिख दें फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमें यहाँ पर 3z बराबर इसके है, यानी 3z बराबर है -1 प्लस z प्लस w, ठीक है, और ये 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w इधर ले आओ तो 2w बचेगा, 3w माइनस 2w हमारे पास आता है 1w इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 3z प्लस z, 3z यहाँ पर आकर माइनस z कर देते हैं और -1 प्लस w की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2z इज इक्वल टू 2, तो z कितना आ गया बच्चों, z आ गया 2/2 यानी कि 1। काम करते हैं थोड़ा सा और अच्छा बताने के लिए, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही पते की बात। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो उस टाइम पे पढ़ा क्या रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ इस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। लेकिन मेरा फर्ज ये भी बनता है कि आप लोगों को ये भी बताऊं कि बच्चों, हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो हम अपने लिए नहीं करते हैं, वो हम दूसरों के लिए, दूसरे के लिए करते हैं। सपोज हमें अगर ये आता है तो फिर हमें आता है, हमें पता है इस चीज, मगर अगर हम कॉपी में लिख रहे हैं यानी कि फाइनल एग्जाम में लिख रहे हैं, तो हम अपने एग्जामिनर के लिए लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं उसके, भाई जब उस एग्जामिनर को समझ आएगा कि क्या लिखा है तभी तो उसमें मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए इस चीज को इतना इंफॉर्मेटिव बना दो कि एग्जामिनर को ऐसे सर ना खुजाना पड़े। एग्जामिनर कह रहे हैं क्या लिखा है यार, हर चीज का पता है। यहाँ जैसे आपने लिख दिया फ्रॉम टू, यहाँ लिख दिया फ्रॉम टू, देखो आपको लिखने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस लेकर चलोगे कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपने अगर लिख दिया फ्रॉम टू, तो यहाँ एग्जामिनर ना 1 मिनट नहीं लगाएगा, उसे पता चलेगा 2 ये है, फ्रॉम 2 लिखा है, यानी कि ये वैल्यू जो है ना 3 वो 2 से डाली है उसने। यहाँ हमने फ्रॉम फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब वो 1 सेकंड में पहचान जाएगा कि उसने वैल्यू फर्स्ट से डाली है। तो कोशिश ये करें कि अपने आंसर बुक को, जो भी आप आंसर लिखने जा रहे हैं, बेशक आप 12th क्लास में हैं, मगर इतना इंफॉर्मेटिव बनाइए कि टीचर ना परेशान ना हो। चलिए, इसमें बच्चों फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ 0 है, यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ फिर 0 0 0 1, ये है बच्चों। हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल होगा एफ एक्स प्लस वाई। चल बच्चे एक चीज तो समझ गए हो गए आप, और क्योंकि क्लास 12 है, कोई छोटी क्लास नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि अगर यहाँ x है तो यहाँ सभी फंक्शन में x होगा, और अगर y है तो सभी फंक्शन में y होगा। तो हम एक काम करते हैं ना, हम एफ एक्स प्लस वाई दोनों निकाल लेते हैं। तो देखिए, हम एफ वाई निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब दूसरा निकालते हैं एफ एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये 0 आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 0 0।
ये आ गया बच्चों हमारा x। चलिए पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों के सामने दो फॉर्मूले डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला फॉर्मूला है कि cos x प्लस वाई, ये होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। दूसरा फॉर्मूला है हमारा साइन x प्लस वाई, क्योंकि यही दो फॉर्मूले गिवन है इसमें, देख हर जगह यही है, तो यही होने की वजह से हम इन्हीं दोनों फॉर्मूले को लिख लेते हैं। साइन x साइन y माइनस सॉरी प्लस cos x cos। क्लास 11th क्रॉस करके आए हैं तो डेफिनेटली हमें ये फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए बच्चों। और इन फॉर्मूलों को याद करने का आसान सा तरीका है, देखो जब साइन का फॉर्मूला होता है ना तो साइन में साइन और कॉस, ओ एक मिनट रुको, मैंने साइन के फॉर्मूले को थोड़ा गलत लिख दिया है, छोटे। जब साइन होता है, बता भी देता हूँ साथ के साथ, जब साइन होता है ना बच्चों, तो साइन के साथ साइन में साइन और कॉस एक साथ आते हैं। साइन आएगा फिर कॉस आएगा, कॉस आएगा साइन आएगा, ऐसे आएंगे ऑल्टरनेट। और प्लस है तो प्लस ही का साइन आएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स और साइन वाई। लेकिन जब हम कॉस की बात करते हैं तो बच्चों कॉस एक्स कॉस वाई और फिर साइन एक्स साइन वाई इस तरह से आता है। कॉस वाले में कॉस कॉस और साइन साइन साथ में आते हैं। साइन वाले फॉर्मूले में चाहे वो प्लस का फॉर्मूला चाहे माइनस का फॉर्मूला हो, और कॉस वाले में साइन साइन और कॉस को साथ में आएंगे, साइन वाले में साइन और कॉस एक साथ आएंगे। एक साइन होगा फिर कॉस होगा, कॉस होगा फिर साइन होगा, साइन वाले फॉर्मूले। साइन वाले फॉर्मूले में एक और चीज है, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो बीच में पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर कॉस वाले फॉर्मूले में अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा बच्चों, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। हमेशा ऑल्टरनेट हो जाते हैं, साइन साइन उल्टे हो जाते हैं। चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एक्स है हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे हम दूसरा वाला फंक्शन, बिल्कुल सेम फंक्शन होगा, कॉस वाई साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन देखो मल्टीप्लाई करते समय हम क्या कर देंगे बेटा, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रही है, ये रो ऐसे मल्टीप्लाई हो, तो cos x को जब हम cos y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos x cos y। फिर साइन साइन से होगा और माइनस का साइन माइनस साइन x साइन y। ठीक है, नेक्स्ट अब करते हैं, यही रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो cos और माइनस साइन, तो ये लिखेंगे माइनस cos x साइन y। फिर माइनस साइन और cos, तो माइनस साइन x cos y, और फिर 0 0 से 0 हो जाएगा। अब ये सारा का सारा इस वाले कॉलम से, थर्ड कॉलम से, साइन और cos दोनों ही 0 हो जाएंगे और 1 भी 0 हो जाएगा, तो पूरी तरह से हमारे पास आएगा आंसर 0। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख दो 0। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इस एरो को हटाते हैं और एरो कहाँ लगेगा, इस वाली रो पर। ठीक है, यहाँ लगेगा एरो। तो बच्चों पहला साइन दूसरे कॉस से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, और जब कॉस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और 0 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा बच्चों साइन एक्स माइनस साइन वाई तो हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई, कॉस
कॉस से होगा तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, 0 0 से हो जाए, ठीक है। फिर देखिए साइन को 0 से करेंगे 0, कॉस को 0 से करेंगे 0, और 0 को 1 से करेंगे तो फिर दोबारा से 0, सेम 0। अब ये वाली रो हटा दीजिए, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये तीसरी वाली रो, लास्ट रो। जब ये 0 कॉस से होगा 0 हो जाएगा, ये 0 साइन से होगा फिर 0 हो जाएगा, 1 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। अब आ जाइए सेकेंड कॉलम पे, ये 0 होगा, साइन से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, ये 0 कॉस से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। सेम 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे 0 हो जाएंगे, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया होगा बच्चों आप लोग। अब इसके आगे समझते हैं। अब देखिए cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो क्या होगा बच्चों, cos x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है देखो, cos x प्लस वाई cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो गया फॉर्मूला। ऐसे इसमें से माइनस कॉमन ले लो, cos x sin y sin x cos y, तो उल्टा पढ़ो, sin x cos y प्लस cos x sin y, तो हो जाएगा sin x प्लस y का फॉर्मूला। ये 0 एज इट इज, ये भी 0 एज इट इज, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये भी बन गया हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ये वाला देखो जरा, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन, सेम यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ये 0 ये 0 और ये 1, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्योंकि आप देखें ये राइट हैंड साइड थी इसकी, एफ एक्स प्लस वाई निकालना था, या हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये भाई किसके बराबर आ गया, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। आगे बेटा हैंस प्रूफ। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पूरा यहाँ तक का जो टॉपिक है, यहाँ तक के जो क्वेश्चंस है अच्छे से समझ आ गए होंगे। और क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तक जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी बच्चों क्लियर नहीं होते हैं तो आपने मुझे कमेंट्स लिखना है, आपने मुझे बता देना है कि सर एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, चाहे मुझे लाइव आकर बताना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं बच्चों कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। चलिए फिर भी अभी हमें जाना होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। अगर पॉसिबल, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो डेफिनेटली लाइव ही मिलेंगे 8:30, मैं 8:30 लाइव आता हूं। अदरवाइज जिस 8:30 पे मतलब सेम डे मैं वीडियो जरूर डालूंगा सेम टॉपिक की। तो होपफुली लाइव तो आना ही है मुझे अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं रहा तो मैं लाइव आऊंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, अपना अपनी स्टडीज का बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।